हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सी-टेट, रीट, आस्टेट या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि हर टीचिंग एग्ज़ाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है और कभी कभी साइकोलॉजी प्रैक्टिकली पूछ लिया जाता है और कभी कभी थ्योरी के रूप में भी पूछ ली जाती हैं। तो आज हम साइकोलॉजी के टॉपिक TAT, जो कि एक इसे प्रोजेक्टिव मेथड भी कहते हैं, इसके माध्यम से आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये मेथड किसने दिया या फिर इस जो मेथड है उसमें क्या प्रयोग हुआ है, वो भी पूछ लिया जाता है। तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसे क्या कहते हैं? TAT। अब ये क्यों बनाया गया? ये किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसको जांच करने के लिए कि ये कैसा है, इसको किसी माध्यम से जांच करने के लिए ये परीक्षण किया गया। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। ये किसने किया? इसका प्रतिपादक मोरे और मॉर्गन ने किया। अब ये इससे क्या फायदा होगा? परसेप्शन, इसका शब्द का अर्थ है कि ये सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? ये मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने किया। अगर आपने ये मनोविश्लेषणवादी जो थ्योरी है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, सिगमंड फ्रायड ने दी, अगर ये थ्योरी नहीं देखी है तो ये हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। क्योंकि जब एक दूसरे से साइकोलॉजी की वीडियो रिलेट करके पढ़नी चाहिए, तभी आपको आगे लॉन्ग टाइम तक याद रह सकती हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट या परसेप्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड ने किया था। फिर ये परसेप्शन होता क्या है? जब बालक की जो मन की भावनाएं हैं उसको किसी चित्र या जो उद्दीपन है उसके माध्यम से अभिव्यक्त करवाना, ये जो TAT है, ये परसेप्शन के माध्यम से उस बच्चे की जो भावनाएं हैं या बड़े किसी भी व्यक्ति पर जो परीक्षण किया गया है उसकी भावनाओं को उसमें व्यक्त करवाना, उसको क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। और ये किसने किया था? ये थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, TAT, इसे शॉर्ट में TAT भी पूछ लेते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये मोरे और मॉर्गन ने किया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको नाम और इनके प्रतिपादक भी याद रखने हैं। अब इसको और किस नाम से जाना जाता है? जो TAT है उसको विषय अंतर्बोधन परीक्षण भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें 31 कार्ड होते हैं और जिसमें से 30 पर चित्र बने होते हैं। टोटल कितने कार्ड हैं? 31 हैं और 30 पर चित्र बने हुए हैं। तो एक क्या है? एक है सादा कार्ड जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और उस जो एक कार्ड है वो दे दिया जाता है कि तुम खुद उस पर कहानी लिखो। ये खाली कार्ड है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और जो बाकी 30 हैं उस पर क्या लिखा हुआ है? उस पर लिखा कुछ नहीं, उस पर चित्र बनाए हुए हैं। और कुछ चित्र नहीं है, वो सही से ऐसे ही हैं, लेकिन हर इंसान अपनी कहानी से उस चित्र को रिलेट कर लेता है कि शायद ये ऐसा होगा। जो 30 कार्ड हैं, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है, ये 30 कार्ड किस प्रकार डिवाइड किए जाते हैं? ये 10 कार्ड दिए जाते हैं मेल को, पुरुषों को, और जो 10 कार्ड हैं वो दिए जाते हैं फीमेल को, और जो 10 कार्ड हैं वो दोनों दिए जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक इंसान है, यानी कि पुरुष है तो उसको भी 20 कार्ड मिलेंगे, और जो फीमेल है उसको भी 20 कार्ड मिलेंगे। और ये एक सादा कार्ड जो लास्ट में दिया जाता है उसमें खुद की कहानी लिखनी होती है। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कार्ड पर कहानी लिखवाई जाती है, और जो कहानी लिखेगा उस कहानी में कोई टॉपिक नहीं होता, खुद की ऐसी कहानी होती है। जैसे ही वो कहानी लिखेगा, कितना ही वो छुपा ले, लेकिन वो अपनी सच्चाई, अपनी लाइफ की सच्चाई, अपनी पर्सनैलिटी की सच्चाई वो 10 कार्डों में ज़रूर लिख देगा। उसके माध्यम से, उस परसेप्शन के माध्यम से पता चल जाएगा कि इसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, ये क्या सोचता है, क्या इसके लाइफ में क्या क्या इवेंट हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। आगे क्या है? जो परीक्षण किया गया उस परीक्षण में क्या हुआ था? उस परीक्षण में ये हुआ कि जो उसको 31 कार्ड दिए टोटल,
31 कार्ड थे, उसमें से 10 दिए मेल को, 10 दिए फीमेल को, और जो 10 थे वो 10 मेल को और 10 फीमेल को, दोनों को ही दिए। तो अब एक इंसान को 20-20 कार्ड दिए, और जो एक कार्ड था वो लास्ट में दिया और वो खाली कार्ड था। उस पर कहा गया कि ये आपको स्टोरी लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हो उसके ऊपर, ये खाली कार्ड है। जो ये परीक्षण था, इस परीक्षण में परीक्षा होने के बाद, परीक्षा क्या थी, जो पहले चित्र दिए थे हर इंसान को 20-20 कार्ड, वो थी परीक्षा। परीक्षा होने के पश्चात परीक्षार्थी को चित्र दिखाकर पूछा जाता कि चित्र में क्या हो रहा है, कि जो आपको जो शाही खाली कार्ड होते वो उसमें शाही को फैला दिया जाता, कुछ भी चित्र नहीं था, शाही को फैला दिया जाता, और उसको उसके जीवन से रिलेट करके पूछा जाता कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। पहले तो दिखाई क्या दे रहा है वो बताओ, फिर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, कुछ तो चित्र दिखाई दे रहा होगा, उसका क्या कारण हो सकता है, आप बताओ कि कोई आपको लाइफ में रिलेट हो रहे हैं या और कुछ है, और इस जो कहानी का है उसका क्या परिणाम निकल सकता है आपके हिसाब से। और जो चित्र में अंकित व्यक्ति के विचार और भावनाएं क्या हैं, जो भी आपको जो कारण में चित्र दिखाई दे रहे हैं उसकी भावनाएं या विचार आपको क्या लग रहे हैं। और इसको समय सीमा में बांधा नहीं जाता कि आपको 2 या 3 मिनट में बताना है, आपकी मर्जी है कि आप कब तक बताएं, लेकिन उस चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसको सच्चाई के हिसाब से बताना है। आगे है विश्लेषण। यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर किया जाता, क्योंकि जो 14 से कम है वो उस चित्र के माध्यम से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। यहाँ की जो 14 वर्ष से बाद की उम्र है, यहाँ अमूर्त थिंकिंग स्टार्ट होती हैं। तो 14 वर्ष से बड़े इंसान ही अमूर्त रूप से सोच सकते हैं कि जो ये सही रूप से जो कार्ड में है वो क्या है या फिर क्या अभिव्यक्त कर रहा है। तो जो 14 वर्ष है उससे बड़े आयु के बच्चों पर ये किया जाता, जो बालक बालिकाओं के लिए विशेष उपयोगी हैं, क्योंकि उसके माध्यम से ही उस बालक या बालिकाओं का व्यक्तित्व हम जज कर सकते हैं। परीक्षार्थी चित्र का कोई पात्र मानकर पात्र होता नहीं, क्योंकि एक ही कार्ड जो सभी को सेम दिया है उसमें हर इंसान का अलग अलग व्यूज होता, तो ये मानकर और उसके आधार पर कहानी कहकर अपने विचारों, भावनाओं और समस्याओं को व्यक्त करता था। तो जो चित्र होता उसमें उसके हिसाब से वो अपने विचार कहता कि मान लेते हैं ये चित्र है, तो ये चित्र किसी इंसान का है, एक जो जिस पर वो परीक्षण किया वो कह रहे हैं कि ये किसी इंसान का है, और ये जो इंसान है वो बहुत खुश है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, इसके लाइफ में कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको उस हिसाब से पता चल रहा है कि ये खुश है। अगर वो खुद दुखी होता तो उसको शायद ये दुखी इंसान दिखाई देता, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी जज की जाती है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें, उसका नाम है स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ करवाई जाती हैं उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती हैं। और इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है कर रहे हैं उनके लिए उनके पास ये वीडियो पहुँच जाए, तो उनको भी ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ जाए। जो ये परीक्षण किया गया TAT, ये व्यक्तित्व के लिए था। इस परीक्षण की क्या उपयोगिता है, इतने देर से जो कार्ड थे 31 कार्ड थे, जो 10 मेल को दिए, 10 फीमेल को दिए, 10 सभी को दिए, एक खाली कार्ड था, इनकी क्या उपयोगिता है, इतनी देर से जो पढ़ रहे हैं इनकी उपयोगिता ये है कि जो ये परीक्षण है ये जो भी इंसान पर किया जाएगा उसका सामाजिक प्रवेश कैसा है ये पता चल जाएगा, कि वो किस समाज में रहता है, कैसा उसके साथ बिहेवियर किया जाता है, और वो समाज के बारे में क्या सोचता है कि आगे क्या चेंजेस हों, और उसका जो इंडिविजुअल खुद का जो व्यक्तिगत संबंध है उसकी भी जानकारी मिलती है, कि वो अकेलापन महसूस करता है या फिर समाज में उसको अच्छा मिलता है या खुद के उसके संबंध अच्छे हैं, ये सभी जानकारी उस परीक्षण से मिलते हैं। आगे देखते हैं कि जो उसका इस परीक्षण का कोई एक उदाहरण से हम देखते हैं। इस परीक्षण में बालकों को एक चित्र दिखाया जाता है, एक कार्ड है, उस कार्ड में कुछ चित्र हैं, और वो चित्र हैं वो सभी इंसान अपने हिसाब से अपनी थिंकिंग के हिसाब से अलग अलग सोच रहे हैं, उसमें कुछ बनाया नहीं है, उसमें ऐसे ही शाही से
शाही को फैला दिया गया है। और जो जैसे ही एक चित्र में कुछ महिलाएं या पुरुष होते हैं, तो कुछ बच्चे उस चित्र को देखकर कहेंगे कि पड़ोस में झगड़ा हो रहा है। अगर वो खुद इंसान झगड़ालू हैं या फिर अपराधी व्यक्ति हैं, तो वो सोचेगा कि ये जो भी इस चित्र में दिखाए गए हैं, इसमें बच्चे झगड़े कर रहे हैं या फिर लड़ाई कर रहे हैं। या फिर जो खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं, वो सोचेंगे कि पड़ोस में कोई कार्यक्रम है, वहां जा रहे हैं। या कोई जैसे मर्डर के रूप में इंसान होगा, जो अपराधी होगा, वो सोचेगा कि यहाँ पर कोई किसी की डेथ हो गई है, तो वहां जा रहे हैं। तो इस सभी अपने अपने व्यूज इस कार्ड में दर्शाएंगे। यह परीक्षण है TAT, जो किसने किया था? मौर्य और मॉर्गन ने किया था TAT। इसे ही आत्मविषय परीक्षण भी कहते हैं। इसे निक्षेपण भी कहते हैं। क्या होता है कि हम जो भी कार्ड हैं, इस कार्ड के माध्यम से उसकी खुद के विचार सीधे ही पर्सन के रूप में नहीं पूछकर किसी माध्यम से, अब माध्यम क्या है? ये कार्ड है। कार्ड के माध्यम से उसके व्यूज व्यक्त करवाए जाते हैं। ये होता है परीक्षण TAT। बहुत बार पूछा जाता है कि TAT परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व के जांच के लिए कि उसकी पर्सनैलिटी इंसान की कैसी है, इसके लिए परीक्षण किया जाता है। और इसका उपयोगिता ये है कि उसकी संबंधों की, उसके विचारों की, उसके बिहेवियर की, उसके एडजस्टमेंट पावर की, सभी की इसमें पता चल जाता है इस एक ही परीक्षण में। क्योंकि उसके पास 31 कार्ड है, 31 कार्ड में वो अपना सारी पर्सनैलिटी की बयां कर देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।